के टॉक्सिक बिहेवियर से तंग आना ये बहुत ज़्यादा कॉमनली रिपोर्ट होता है। वी आर शेयरिंग आवर पर्सनल थिंग्स विद देम, वी आर शेयरिंग आवर सीक्रेट्स विद देम। तो यहाँ पे हमने अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना होता है कि किसको टॉक्सिसिटी के लेवल तक आने देना है और किसको नहीं। इमोशंस को बड़ा हर्ट हर्ट होते हुए हम देखते हैं। साइकोलॉजिकली आप इसको किस तरह से डील करते हैं? स्टार्ट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, राइवलरी चल रही होती है फादर की अपने सिबलिंग से, मदर की अपनी सिबलिंग से। वी नीड टू कम्युनिकेट आवर बाउंड्रीज। इर्द गिर्द बाउंड्री बनाए, थोड़ा सा हौसला पैदा करें। हमें हमेशा लोगों से खुशी नहीं मिल सकती, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बने। रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी और इर्द गिर्द हर एक के टॉक्सिक बिहेवियर से तंग आना ये बहुत ज़्यादा कॉमनली रिपोर्ट होता है। और उसके अंदर यही है कि सबसे पहले हम किसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको कितना अपनी लाइफ में एंटर करते हैं। दैट मैटर्स अ लॉट कि हम पहले खुद लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं। वी आर शेयरिंग आवर पर्सनल थिंग्स विद देम, वी आर शेयरिंग आवर सीक्रेट्स विद देम, वी आर आस्किंग देम फॉर एडवाइसेस। हम उनसे अपनी ज़िंदगी के मशवरे ले रहे होते हैं। और जब एक पॉइंट पे आके वो बहुत ज़्यादा इंट्रूड करना शुरू हो जाते हैं हमारी लाइफ में, हमें डिक्टेट कर रहे होते हैं या हमारी फीलिंग्स को उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे होते, हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, लव अफेक्शन नहीं दे रहे होते, हुँ। तो हम उनको टॉक्सिक पीपल में कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, सो इट्स वी हु कैटेगराइज अदर पीपल एज टॉक्सिक इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे हमने अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना होता है कि किसको टॉक्सिसिटी के लेवल तक आने देना है और किसको नहीं। अच्छा, इमोशंस को बड़ा हर्ट हर्ट होते हुए हम देखते हैं कि जब हम ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं या उन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो उससे ये बताइए क्यों होता क्यों है? क्यों साइकोलॉजिकली आप इसको किस तरह से डील करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ठीक है, पेरेंट्स से अच्छा प्यार नहीं मिला, हमारे फैमिली सेटअप्स इस तरह के हैं, हमारा कल्चर इस तरह का होता है। कभी टॉक्सिक फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, घरों में पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एब्यूजिव लैंग्वेजेस। ठीक है, राइवलरी चल रही होती है फादर की अपने सिबलिंग से, मदर की अपनी सिबलिंग से। तो इस सब में बच्चे को वो लव अफेक्शन और वो केयर नहीं मिल पाती कि वो घर से ले। देन अगेन दैट पर्सन रीच आउट टू अदर्स कि वो लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख लेता है कि अब ये प्यार या ये इमोशंस को रेसिप्रोकेट हो जाना या मेरे इमोशंस को सेटिस्फाई जो करेंगे वो दूसरे लोग होंगे। जब वो दूसरों को रीच आउट करते हैं तो अपने माइंड में एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को रखते हुए एक इंसान बहुत ज़्यादा अगर इनपुट दे रहा है और बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट्स डाल रहा है, बार-बार आप मिलने के लिए भी इनिशिएट आप कर रहे हो, गिफ्ट्स भी आप एक्सचेंज कर रहे हो, बार-बार हेलो हाय भी आप कर रहे हो, किसी के साथ बहुत इन टच रह रहे हो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि वो आपको ये देगा। जब वो नहीं दे रहा तो आपके इमोशंस हर्ट होंगे। सो इट्स स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। हमारे सारे कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स और जो हमारी नीड्स पूरी नहीं होती, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, और जो हमारी नर्चरिंग नहीं हुई होती बचपन में घरों से, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वी रीच आउट टू अदर्स और अपने इमोशंस को हम वहाँ से सैटिस्फाई करना चाहते हैं। अच्छा, मिस कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। आपके रिश्तेदार हैं या ड्यूरिंग स्टडी अगर हम क्लास पहले उसको साथ लेके चलना चाह रहे हैं, उनके साथ बना के रखना चाह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके साथ अपना बिहेवियर को किस तरह से हम मेंटेन करें? क्योंकि बहुत सारे मसाइल तो हैं ही हैं, लेकिन हम चलना भी चाह रहे हैं साथ। तो इस पे आपकी क्या टेक? मेंटेनिंग बाउंड्रीज़, जिसमें हमारी अगर हमने इमोशंस को अपने मेंटेन करना है ना, तो उसमें बाउंड्रीज़ हमारी सारी आएँगी। फिजिकल, पर्सनल शेयरिंग, फाइनेंशियल एंड इमोशनल बाउंड्रीज। उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि हमने बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। सो इट्स नॉट लाइक कि वी हैव टू टेक अ मार्कर और हमने उस पे बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर ली। इट्स लाइक वी नीड टू कम्युनिकेट आवर बाउंड्रीज। अब कम्युनिकेट क्या है, ये भी नहीं है कि हम लिख के अगले को दे देंगे ये हमारी बाउंड्री आपने क्रॉस नहीं करनी। इट इज कम्युनिकेटेड ग्रेजुअली। किस तरह से? एक इवेंट हुआ, आपको नहीं समझ आई, आप एक असर्टिव वे में और एक एक्टिव अपने राइट को पहचानते हुए अगले से कम्युनिकेट करो कि ये हुआ था और ये मुझे पसंद नहीं आया। अब वर्क प्लेस में जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जो सुपर ऑर्डिनेट पोजीशंस पे हैं वो दूसरे अपने सबऑर्डिनेट्स को सबके सामने इंसल्ट कर रहे होते हैं या उनकी शॉर्टकमिंग्स बता रहे होते हैं। आफ्टर द मीटिंग यू कैन रीच आउट टू देम और आप उनको बता सकते हो कि जो मेरी सारी शॉर्टकमिंग्स हैं आप मुझे अकेले में बता सकते हैं। इसी तरह क्लास में अगर आपको लग रहा है कि फ्रेंडशिप्स में या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में आपके इश्यूज आ रहे हैं या कोई आपको इस तरह से कोई बात कह देता है जो आपके लिए इंसल्टिंग हो रही है, तो जस्ट रीच आउट टू देम एंड कम्युनिकेट विद देम कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब इसमें ये चीज़ होती है कि हम तो उस बंदे के साथ रहना चाह रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपना बिहेवियर हमारे साथ चेंज करे और हमने कम्युनिकेट भी कर दिया। अब अगर वो हमारे साथ रहना चाह रहा होता है एंड ही और शी इज एक्चुअली विलिंग बाय हार्ट टू स्टे विद अस,
तो ऑब्वियसली वो हमारी कम्युनिकेट की हुई बात को वैल्यू करेगा और अपना बिहेवियर चेंज करेगा। यहाँ पे अगर बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, दिस इज़ द सिग्नल एंड रेड फ्लैग दैट दैट पर्सन डज़ नॉट वांट टू स्टे इनटू योर लाइफ, या वो आपके साथ रहने के लिए, आपको इमोशनली नर्चर करने के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हमने बस अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी बाउंड्रीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके खुद ही स्टेप बैक करना है और अपने इर्द-गिर्द बाउंड्री बनाएँ, थोड़ा-सा हौसला पैदा करें कि अगर हमें बचपन में प्यार नहीं मिला या चीज़ें नहीं हमारी उस तरह से मिली, तो कोई बात नहीं, हमें हमेशा लोगों से खुशी नहीं मिल सकती। हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बनें, हम खुद अपने आप में इस तरह से सेल्फ डेवलपमेंट, एक अपने आप पे फ़ोकस करें, सो वी डू नॉट नीड पीपल।